सांस्कृतिक विशेषता कल्चरल ट्रेट किसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई साधारण क्रियाकलाप के अभियोजन का लक्षण होता है। उदाहरणार्थ कृषि के पारंपरिक व्यवस्था के कार्यकलाप तथा विभिन्न सहसामग्री से जुड़े नामकरण होते हैं। सांस्कृतिक समष्टि कॉम्प्लेक्स इन्हीं लक्षणों के समूहन प्रभाव को निर्धारित करता है। सांस्कृतिक प्रदेश रिल्म ऐसे कई सांस्कृतिक समष्टि का समूहन होता है जो सभी सर्वसाधारण गुणों उदाहरणार्थ भाषा जीवन शैली के विभिन्न तत्वों के समजातीय व्यवस्था को प्रकट करता है। कुछ संक्रमण के प्रदेश भी अन्य के मध्य पाए जाते हैं जहां संघर्ष एवं राजनैतिक परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। यद्यपि समझौते कालांतर में घटित होते हैं, तदुपरांत ऐसे क्षेत्र सांस्कृतिक बहुलवाद कहे जाते हैं। सांस्कृतिक हवनकुंड अर्थ मौलिक उद्भव का क्षेत्र है जहां सांस्कृतिक समष्टि वंशानुगत अभिलक्षणों को आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित लागू करती जाती हैं। अनुक्रम अधिष्ठान सीक्वेंट ऑक्युपेंसी शब्दावली प्रोफेसर डरवेंट विटलसी ने सन 1929 में उद्घोषित किया, जो मूलतः किसी विशिष्ट परिदृश्य के वातावरण में क्रमागत विभिन्न ऐतिहासिक कालों के निवासियों द्वारा स्थलाकृतिक त्यक्त समूहन प्रभावों की विवेचना करता है। उदाहरणार्थ बोलिविया में इनकाज सभ्यता के तदुपरांत स्पेनिश सांस्कृतिक प्रभाव हर सामुदायिक जीवन शैली परिदृश्य में अलंकृत हो चुका होता है, जिसे आगामी पीढ़ियों द्वारा अनुपालन किया जाता है। वातावरण में परिवर्तन के गुण विद्यमान होते हैं, जिसे प्रगतिशील तकनीकी प्रेरित समुदाय अंगीकृत कर अनुक्रम अधिष्ठान अभिव्यक्तियों को प्राप्त करता है। पारिस्थितिक वातावरण के कालांतर में विभिन्न मानवीय कारक परिदृश्य पर अपना अमिट छाप अंकित करता है। आगामी पीढ़ी को भाषाई जलवायुविक परिवर्तनशील परिस्थितियों की अभिप्रेरणा संबंधित कर मिश्रित परंपरा विकसित करनी होती है। सामाजिक विभिन्नताएं प्रादेशिक एवं सामुदायिक भाषाई प्रभावों से जनित हो सकती है। उच्चारण एवं बोली विशिष्टता लाता है। जेनर डी.वाई. प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश द्वारा मानवीय जीवन शैली का परिदृश्य के अनुसार अंतर संबंध स्पष्ट करने हेतु उपयोग किया गया रहा। किसी प्रदेश की जीवन शैली का प्रारूप वहां विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, आदर्शवादी, मनोवैज्ञानिक सर्वस्मिका के भूदृश्य में अंकित होता है। इस भाव को सूक्ष्म पैच परीक्षण से जाना जाता है। प्रणेता तथा सिद्धांत को प्रोफेसर लुइस वीर्थ के शहरीकरण एक जीवन पथगामी दृष्टिकोण के पृष्ठभूमि में संबंध सर्वाधिक मौलिक भौगोलिक मानव निर्मित अवसंरचना के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि संभववादी विचारधारा इसे निर्देशित करता है, जिसके जनक प्रोफेसर ब्लाश ही रहे परंतु विस्तारक प्रोफेसर लुसियन फैब्रे को माना जाता है। प्रोफेसर एमानुएल कांट के अनुसार सही विधि से कार्य करने हेतु मानव मात्र को कर्तव्यपरायण विचारधारा अनुरूप कार्य करना श्रेयस्कर है। आमतौर पर आचार विषयक नीतिशास्त्र किसी कर्ता द्वारा उसके अपनाए गए कार्यविधि अनुसार सही या गलत के कसौटी पर आपेक्षिक परिणाम अनुसार परखता है, परंतु प्रोफेसर एमानुएल कांट ने आपेक्षिक परिणाम के बनिस्पत प्रयोजन को महत्वपूर्ण माना है। गड़बड़ विचाराधीन कार्य कभी कभार सही परिणाम ला सकते हैं, परंतु अगर प्रयोजन सही है एवं परिणाम वांछित नहीं हो तो कर्ता को गलत मानना कठिन हो जाता है। निर्धारित योग्यता के बिना सही का मापदंड इस संसार या बाहरी दुनिया में मात्र मंगल कामना तक सीमित हो जाता है।